अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो आज फिर एक पोस्ट है, ठीक है, इस्लामिक पोस्ट है। या आप अच्छी बात कह लें या अच्छा पैगाम कह लें या आज का पैगाम कह लें, तो उसके मुतल्लिक है। तो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना CorelDRAW ऑन कर लें। अगर 2017, 18 जो भी आपको बेहतर लगता है आप वो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस वक्त 17 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास वैसे 9 भी है लेकिन मैं 2019 यूज़ नहीं कर रहा, मैं 7 ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, Ctrl+N कर लेना है। मैंने यहाँ पर हाइट और विथ जो है वो पहले से लगा के रखी है। जो विथ है वो 4000 है, 14,000 है और जो हाइट है वो 1800 है। सॉरी, 1000 मैं कह रहा हूँ। 1400 विथ है और 1800 जो है हमारी हाइट है, ठीक है जी। तो मैं ओके कर रहा हूँ। पिक्सल्स में है, कलर RGB है, ओके कर देते हैं। यहाँ पर एक शेप हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल टूल पे जाना है जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। आपने F4 करना है। जैसे यहाँ F4 करेंगे आपका जूम होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी CDR फाइल भी मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसे अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। तो लिंक जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से मैंने एक पिक उठाई, ठीक है। पिक उठाई और मैंने यहाँ पर ले आया। मैं करता हूँ पी का बटन प्रेस। पी का बटन मैंने प्रेस किया, करने के बाद मैंने इसका साइज़ को इंक्रीज़ करना है, ठीक है जी। आप अगर स्मॉल साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। मैं इसी पिक को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट पेज डाउन अपने कीबोर्ड से बटन दबाऊंगा, या फिर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ऑर्डर के बाद आपके पास शिफ्ट पेज डाउन का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आपने 1 बाय 1 बैक करना है तो यहाँ से भी आप बैक कर सकते हैं। बैक 1 कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो 1 बाय 1 भी बैक हो जाएगा। मैं इस वक्त शिफ्ट पेज डाउन कर रहा हूँ, बिल्कुल बैक पे लेके जा रहा हूँ। और वहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या किया, इसे किया पावर क्लिप इस फ्रेम के अंदर। अब आपकी इमेज जो है वो पावर क्लिप हो चुकी है फ्रेम के अंदर। अब मैं जाऊँगा दोबारा इस पे एडिट पे और इसे जहाँ तक आपने लाना है मैं इसे यहाँ पर अब इसके अंदर जो है इसका साइज़ थोड़ा स्मॉल कर दूँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ तक इसे जो है वो यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है, मैंने यहाँ इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ जाना है ट्रांसपेरेंस टूल पे। ट्रांसपेरेंस टूल पे जाने के बाद पहले मैं इसे पावर क्लिप करता हूँ और मैंने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक आई पिकर ड्रॉपर टूल होता है या पिक ड्रॉपर टूल होता है या ऐड कलर टूल यहाँ पर कह लें, जो आपको बेहतर लगता है। कलर पिकअप कह लें, जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है जी। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर जब आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आप अपनी विंडो में कहीं से भी कलर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी जहाँ पर आपका दिल करे आप वहाँ से इसके कलर को पिक कर सकते हैं, ठीक है जी। जिस तरह यहाँ अगर मैं एक मिसाल इसको कलर को पिक करना चाहता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये कलर यहाँ पर आ चुका है। लेकिन हमने फिल वक्त ये कलर नहीं लेना, मेरा मकसद था आपको थोड़ा टूल के बारे में समझाना। तो आपने क्या करना है, यहाँ आई ड्रॉपर टूल पे जाना है और यहाँ से आना है, यहाँ पर इमेज के कॉर्नर पर जो कलर है इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पर दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा एडिटिंग होने के लिए, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ट्रांसपेरेंस टूल है। अब आपने इसे ट्रांसपेरेंस कर देना ऊपर से, ठीक है जी। तो यहाँ तक मैंने इसे ट्रांसपेरेंस कर दिया। ट्रांसपेरेंस करने के बाद मैंने इसे चेक कर दिया, ठीक है जी। ये पावर क्लिप वापस हो चुका है, ठीक है। आप फिनिश करते हैं तो ये फिनिश होता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है। ये वाले कलर पर डबल क्लिक करेंगे या सिंगल कलर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कलर आपके पास ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारा, जो हमने यहाँ राइटिंग करनी है, जो टेक्स्ट लिखना है उर्दू में, मैंने पहले से EPS फाइल बना के रखी हुई है, ठीक है। इसके मतलब मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स आप जाके देख सकते हैं, इन पेज के हवाले से आपको समझ आ जाएगी। मैंने इस पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इंपोर्ट EPS फाइल और टेक्स्ट पर ही मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इसे यहाँ ले आना है और इसको अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप करने के बाद
दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना, इसे हम लाइन को पकड़ेंगे और इस लाइन को हम पकड़ते हैं ना, वो ऊपर से मेरे ख्याल से डॉट भी सिलेक्ट हो गया था, तो मैं इसे थोड़ा सा इसके करीब कर देता हूँ, ठीक है। और आप इसे थोड़ा सा ज़रा सेंटर में कर लें, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो है वो हो चुका है सेलेक्ट। आपने इसे ग्रुप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने इससे क्या करना है, इसे अगर आप करीब करना चाहते हैं करीब कर लें, दूर करना चाहते हैं जिस तरह भी आपको इतना डिस्टेंस अच्छा लगता है, ठीक है। आप इसे वेल्ड कर दें। वेल्ड करने के बाद आप आ गए यहाँ पर, ठीक है जी, इसे यहाँ रख देना। उसके बाद आपने आ जाना है ये वाला। आज बहुत छोटी पोस्ट मैं बना रहा हूँ ताकि टाइम भी ना ज़ाया और एक अच्छी बात भी आप तक पहुँच जाए, ठीक है जी। मैं सिखा भी रहा हूँ साथ आपको, अच्छी बात भी, एक अच्छी चीज़ भी आपको पता लग जाती है, ठीक है जी। तो ये देखें, मैंने इसका साइज़ सिर्फ इतना कर दिया, ठीक है। मुझे अभी इसके अंदर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है जी। जो मैंने किया, मैं पिछली वाली को भी, मेरी जो पोस्ट है ये, ठीक है, मैं इसे अनलॉक कर रहा हूँ यहीं पर, ठीक है, क्योंकि हमने एडिटिंग करनी है, तो मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैंने ये वाले को पकड़ा, दोबारा अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप करने के बाद मैंने इस लाइन को पकड़ना है और थोड़ा सा इसके करीब ले आना है, ठीक है, ताकि इतना दूर भी डिस्टेंस अच्छा नहीं इससे लगता, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ऊपर ले गए, लेके जाने के बाद वापस मैंने अभी वक्ती तौर पे इसे ग्रुप कर दिया और पी करूँगा तो ये नीचे बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा। अब मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, पेज के सेंटर में। अगर सी करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आगे उसके बाद हमने इसे थोड़ा और ऊपर कर दें, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो अनमोल बात लिखी हुई है हमने इसका साइज़ छोटा कर देना है, क्योंकि इसका हमारा जो है स्टेटमेंट इतनी नहीं पढ़ी जाने वाली, ठीक है। तो मैं इसका भी अगर पेज पी का बटन दबाऊँ तो ये सेंटर में आ जाएगा और मैं कीबोर्ड से ऊपर वाले आप एरो को दबाऊँगा तो ये ऊपर इसे ले जाएगा, ठीक है। ये भी आपके पास सेंटर में आ चुका है, ठीक है। सी ई भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप वो कर लें तो वो, क्योंकि मैंने पीछे लॉक किया हुआ है, बार बार मैं लॉक नहीं करना चाह रहा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने करना ये है कि आपने इसे दोबारा, ये जो दो मुसलमानों में सुलह करवाना बेहतरीन इबादत है, इसे दोबारा अनलॉक कर देना, ठीक है जी। तो अनलॉक करने के बाद आपने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यही वाला कलर जो आपने यहाँ पिक करके इसमें फ़िल किया था वही अभी इसमें फ़िल कर देना है। फ़िल करने के बाद जनाब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं इसे ऊपर करूँ तो जब आप इसको फ़िल कर देते हैं, ठीक है जी, हमने इस वक्त इसमें कलर फ़िल कर दिया, ठीक है। अब आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास फ़िल आ रहा है, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आती है आप कीबोर्ड से F11 दबाएँ तो आपके पास ये एक पैनल एडिट फिल का ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपने नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है, यहाँ बिल्कुल यूनिफॉर्म फिल में चले जाना है। तो इधर आने के बाद आपने इसे जहाँ पर भी आपने इस कलर को सिलेक्ट किया आपने इसे डार्क करना है, नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है जी। यहाँ इतना डार्क करना है कि आपके यहाँ जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो लिखी नज़र आए। मेरे ख्याल से वो सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं कैंसिल कर देता हूँ, दोबारा इसे सिलेक्ट करता हूँ सारे को, ठीक है। और मैंने दोबारा इस पर डबल क्लिक किया तो भी वो पैनल आपके पास खुल के आ चुका है। आपने इसे डार्क करना है, ठीक है, जितना आपको बेहतर लगे कि यार यहाँ पर परमानेंट नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो मैंने इसे डार्क कर दिया, ठीक हो गया। तो मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ हमारे पास आ गया अनमोल, ठीक है। इसमें भी मैं ग्रेडियंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जी का बटन प्रेस करें या इंटरेक्टिव फिल टूल यहाँ पर आपको नज़र आएगा, आपने उसे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ तक इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर देना है। अगर इसके आपने साइड को चेंज करना है तो यहाँ पर रिवर्स फिल का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप साइड भी चेंज ऊपर से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, नीचे डार्क येलो कलर कर दूँगा, ठीक है, डीप येलो सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पर, आप डार्क कह लें डीप कह लें आपकी मर्जी, डीप येलो नीचे करूँगा। और अगर ऊपर आप वाइट रहने देना चाहते हैं तो वाइट भी रहने दे सकते हैं, पर यहाँ ऊपर मैं सिर्फ सिंपली येलो कलर कर दूँगा, ठीक है जी। तो ये लाइट एंड डार्क इसमें मर्ज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है सुलह और इबादत, ये दोनों ही बेहतरीन जो लफ्ज़, मेन लफ्ज़ इसमें दो मुसलमानों के लिए सुलह और इबादत, ये दोनों अच्छे लफ्ज़ हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, बेहतर लफ्ज़ लिख रहे हैं, आप इसे मज़ीद हाईलाइट करना चाहते हैं, आप दोबारा F11 अपने कीबोर्ड से दबाएं तो आपके पास यहाँ पर दोबारा आपने इसमें चला जाना और यहाँ जाने के बाद इसके कलर को चेंज कर देना, ठीक है जी। इतना चेंज करना है कि यहाँ पर आपको ईज़िली लिखा नज़र आए, ठीक है जी।
ये भी डार्क ही आप कर लें तो बेहतर है। अगर आप लाइट करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी, लेकिन मैं डार्क ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ परमानेंट चीज़ करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने इबादत को भी पकड़ लिया, ठीक हो गया। और इबादत को पकड़ने के बाद मैंने करना क्या है, यहाँ पर जब आप किसी भी कलर को डिज़ाइन करते हैं तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर ऐड हो जाता है, ये सॉफ्टवेयर ऑटो उसे ऐड कर देता है यहाँ। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इबादत और सुलह दोनों आपकी परमानेंट हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि यहाँ पर आप अगर आप 3D लुक में यहाँ से 3D लुक ब्लैक कलर में देना चाहता हूँ तो आप एक्सट्रूड के टूल पे चले जाएं, और ये आपका पहले से वेल्ड था, आपने वेल्ड किया हुआ था, तो आपने इसे एक्सट्रूड करना है, यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने ये वाली इसकी शेप को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाली शेप को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा सा ले जाता हूँ, ठीक है। तो जितना आप इसका मतलब डिस्टेंस इसका शो करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। वैसे तो ये 3D लुक बन रही है, लेकिन हमने चूँकि ग्रेडियंट किया तो मैं इसे ब्लैक कलर करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके लेफ़्ट पर आपको ब्लैक नज़र आए, यहाँ से पिक टूल पकड़ ले और यहाँ पर जाके ब्लैक पे क्लिक करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट होके आ चुका है। अब आप अगर यहाँ पर अपनी वेब का या अपनी आईडीज़ का, जिस तरह सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनका लिंक देना चाहते हैं तो आप लिंक दे सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ हर बारी लिंक नहीं लगाता। उसकी पट्टी मैंने आपको जो है वो लिंक की एक डिज़ाइनिंग कह लें या पट्टी कह लें जो बनाना थी, रेक्टेंगल था, वो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कैसे बनता है। तो हम इसे कंट्रोल ई कर लेते हैं पोस्ट को, ठीक है। चूँकि मेरा ये पीछे लॉक था तो मैं क्या करता हूँ, इसे पहले अनलॉक करता हूँ और इन सारे को पकड़ के इसके अंदर ही पावर क्लिप कर लेता हूँ, ठीक है जी। पावर क्लिप करने के बाद अब मैं इसकी आउटलाइन को भी रिमूव कर देता हूँ, और मैंने क्या करना है, इसका रिज़ल्ट देखने के लिए कंट्रोल ई कर दिया। कंट्रोल ई करने के बाद मैं चले गया अपने डेस्कटॉप पर और मैंने यहाँ टी लिख दिया, ठीक है। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैंने टेस्ट की वजह से ये लिखा है, ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपकी सेटिंग है आप रख सकते हैं, ठीक है। जो मेरे से बेहतर भी कई CorelDRAW चलाना जानते हैं। असल में ये PNG में, मैंने PNG में नहीं करना, मैं JPG में करना। मैं दोबारा कंट्रोल ई कर रहा हूँ और यहाँ PNG सेलेक्ट है, मैं JPG में करना चाह रहा हूँ, तो ये JPG बिटमैप का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। आप किसी भी नाम से आप सेलेक्ट कर लें, वो मेरा पहले से सिलेक्ट था तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रिज़ल्ट आपके पास फाइनली बन के आ चुका है, एक खूबसूरत पोस्ट डिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है। आप इसमें इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मेरा पिछला ट्यूटोरियल आपने देखा था कि जॉब के हवाले से अगर आपने कोई बैनर या फ्लेक्स डिज़ाइन करना है, इंशाल्लाह उस पर भी 2 वीडियोस और मैं बनाऊंगा ताकि उसके बारे में भी आपको और नॉलेज मिल सके। उसमें भी करैक्टर ऐड किए जाते हैं, इन पोस्ट्स में भी करैक्टर आप ऐड कर सकते हैं, यानी कार्टून करैक्टर वगैरह को ऐड किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।